एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे पहले हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स देखा था और नेक्स्ट उसके बाद हमने अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है ये है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लास 12 की बुक में पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, यूनिट नंबर 12। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखते हुए हमें पता है ये क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, क्या है ये? कार्बोनाइल ग्रुप है ये। इस ग्रुप के अराउंड अगर हमने इस तरह से लिखा तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। अगर हमारे इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कोई अल्काइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन हो जाए तो क्या बन जाता है? ये एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, वो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, वो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो बन जाते हैं कीटोन। क्लियर? अगर कुछ ऐसा हो कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो और एक तरफ OH ग्रुप हो तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अगर एक तरफ अल्काइल ग्रुप और एक तरफ हम ले लेते हैं NH2 तो ये बन जाता है एमाइड। ठीक है, सिमिलरली इसी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अगर R ग्रुप हो, कोई अल्काइल ग्रुप और कोई अल्कोक्सी ग्रुप हो तो ये बन जाता है एस्टर। ठीक है, क्या बन जाता है? ये एस्टर। अगर ये आपको ऐसे देखने को मिले इस तरह से, तब क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर? एक और है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अल्काइल ग्रुप और एक तरफ कोई भी हैलोजन हो तो ये बन जाता है एसाइल हैलाइड। क्या बन जाता है? ये एसाइल हैलाइड। एक्स यहां पे कोई भी हैलोजन हो सकता है। क्लियर है? ये सारी स्टोरी किसकी आ जाती है? इस कार्बोनाइल ग्रुप की। यानी कि जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपने देखा कि इसी कार्बोनाइल ग्रुप से हमने एल्डिहाइड बनाया, इसी कार्बोनाइल ग्रुप से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, इसी कार्बोनाइल ग्रुप से हमने एमाइड बनाए, इसी कार्बोनाइल ग्रुप से हमने एसिड बनाए, एसिड एनहाइड्राइड भी यहीं से बने, एसाइल हैलाइड भी यहीं से बने और कीटोन्स भी इसी कार्बोनाइल ग्रुप से बने। मतलब कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी कि जो कार्बन डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल ग्रुप, इसका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्लियर? ये आपको बहुत सारे प्लांट और एनिमल किंगडम में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्लांट और एनिमल किंगडम में आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है हमारी लाइफ की, वहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें कुछ ऐसे एल्डिहाइड कीटोन की, देखो वो यूज होते हैं फ्लेवर देने के लिए हमारे फूड प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर बनाते हैं OCH3 OH CHO। ठीक है, ये क्या है? वेनिलिन। ठीक है, वेनिलिन आपको कहां से देखने को मिलते हैं? फ्रॉम वेनिला बीन से। और ये ऐड किए जाते हैं फ्लेवर के लिए। जो हम ऐड करते हैं वेनिलिन को, ये हम किस लिए ऐड करते हैं? अपने खाने को फ्लेवर देने के लिए। क्लियर? आप इस ऐसे भी ठीक है, बुक में आपको ऐसे मिलेगा ये लिखा हुआ, वैसे ही लिखते हैं CHO OCH3 OH।
वैसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आ जाता है वेनिलिन, जो हमें वेनिला बीन से देखने को मिलता है। आपको इमेज में नजर आ रहा होगा कि किस तरह के वेनिला बीन्स होते हैं। क्लियर। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम काफी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं। कौन सा है ये स्ट्रक्चर? कौन सा है? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमें कहां से मिलते हैं? फ्रॉम मेडोस्वीट्स। ज्यादातर ये हमें यूरोप वाली साइड देखने को मिलते हैं, और ये हमें, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें मेडिसिन में, जैसे ये हमें फीवर वगैरह में काफी काम आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है। ये सारी चीजें जो होती है ना, अगर हम ये बात करें, ये हमें खाने में ऐड करते हैं, हम इसको फूड प्रोडक्ट्स में फ्लेवर देने के लिए हम यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में भी हमें इसके काफी ज्यादा यूजेस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर आता है CH डबल बॉन्ड CH, क्या बना ये? सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमें कहां से देखने को मिलते हैं? फ्रॉम सिनेमन से। सिनेमन क्या चीज होती है? दालचीनी। कॉमनली हम इसको कहते हैं दालचीनी। और दालचीनी के कितने ज्यादा यूजेस होते हैं ये हमें पता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में दालचीनी हमें जो यूज होती है। क्लियर। ये तीनों आपको देखो इमेज में देखने को मिल रहे हैं। वेनिला बीन्स भी देखो किस तरह से होते हैं, मेडो स्वीट्स और दालचीनी, ये तीनों की आपको इमेज नजर आ रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये किस तरह से हमें जो ये फूड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, किस तरह से हम इसे फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम ये कहें कि इनके और ज्यादा यूजेस, अगर इनके फैमिलीज की बात करें तो वो हमें और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स में यूज आते हैं। जैसे हम अगर ये कहें कि हमें परफ्यूम्स में यूज आते हैं, ठीक है, इस तरह से ये हमें काफी ज्यादा यूजेस जो होते हैं हमें इसके देखने को मिलते हैं। फूड प्रोडक्ट्स में हम अगर बात करें, जैसे हमने बात की इसकी फ्लेवर देने के लिए सिनेमन का यूज, अगर हम दालचीनी का यूज देखें कितने ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम ये वेनिला बीन्स अगर हम बात करें तो हमें इसके देखो किस तरह से इसके यूजेस देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी जो फैमिलीज होती हैं, इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके बहुत ज्यादा यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। चाहे हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें या हम अपने मेडिसिन में देखें, किस तरह से हमें इसके यूजेस देखने को मिलते हैं। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। देखो, नोमेनक्लेचर तो क्लास 11th से हम पढ़ते आ रहे हैं। दो तरह के सिस्टम हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम दिए जाते हैं जिसमें, और एक हमने पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो कॉमन नेम है ना, सबसे पहला सिस्टम जो था ये कॉमन नेम का था। IUPAC सिस्टम तो बाद में आया, पहले कॉमन नेम आते थे। और ये जो कॉमन नेम दिए जाते थे ना, ये किस बेसिस पे दिए जाते थे? ये देखा जाता था कि उनका सोर्स कहाँ से है। क्लियर। हमें सोर्स के बेसिस पे हम क्या करते थे? नाम देते थे। जैसे अगर मैं कहूं हमारे पास आता है CH3CHO, ये बन जाता है एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है? एसिड एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं, अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है CHO, ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ये तो इसके कॉमन नेम है जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। बेसिकली जो कॉमन नेम है हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो नाम हमें किस तरह से देखने को मिलते थे, इसके सोर्स के बिहाफ पे। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी थे जिनको हमने कुछ नाम ऐसे दिया था। देखो, Br CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां पर हमने यूज किया था अल्फा बीटा। जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं ना, हम इसको इंडिकेट करते थे अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन। यहां पर जो अल्फा था ये कार्बोनाइल ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा देते थे, देन बीटा, देन गामा एंड सो ऑन। क्लियर। तो यहां पर इसका नाम कुछ ऐसा पड़ा था, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड। क्लियर।
यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे उसको हमने जो नाम दिए थे, इनको इंडिकेशन हमने दी थी अल्फा बीटा गामा से। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये कॉमन सिस्टम देखने को मिले, कॉमन नेम। ये तो हमने बात की कीटोन की। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये एल्डिहाइड की बात की, सॉरी, अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। यही हमने कहा था कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे वाले कंपाउंड को हमने नाम दिया एसीटोन। क्लियर है? इसको हमने क्या नाम दिया? एसीटोन। और एक और कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH3, इसे नाम दिया एसिटोफिनोन। ठीक है, ये बना। कंपाउंड को हम नाम देते हैं बेंजोफिनोन। क्लियर राइट ना? तो ये तो आगे जो हमने कीटोन्स को नाम दिए थे, ये हमने एल्डिहाइड को नाम दिए थे, ये कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं की है। अगर आप देखो तो हमने कहा था कि कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड जो होते हैं वो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने सेम अल्काइल ग्रुप लिए हैं। यहाँ पर एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ एराइल ग्रुप, और यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? एराइल ग्रुप है। क्लियर? एक और कंपाउंड है, ये देखो, ये है। अगर हम इस एसिटोफिनोन को देखें और इसमें देखें तो इसमें क्या है? सिर्फ क्या हुआ कि एक ये वाला CH2 ग्रुप बीच में ऐड हो गया, 1 CH2 यूनिट जो होता है वो ऐड हो गया और इसका नाम बन गया प्रोपियोफिनोन। क्लियर? तो ये तो कॉमन नेम थे जो हमें देखने को मिले। अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। कॉमन नेम के बाद हमें आईयूपीएसी सिस्टम जो था वो स्टार्ट हुआ था। आईयूपीएसी सिस्टम हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो क्लास 11th में ही हमने देखा है। वैसे तो नॉमेनक्लेचर का पूरा टॉपिक क्लास 11th में ही देखने को मिलता है, पर क्योंकि ये हमें बुक में है तो इसलिए हम इसे भी कवर करेंगे। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहां पर क्या हुआ था कि कुछ रूल्स बने थे। जब भी हमें कंपाउंड को नाम देना होता था, कंपाउंड को नाम देने के लिए इस सिस्टम ने क्या किया था, जो ये आईयूपीएसी सिस्टम था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने कुछ रूल्स बनाए थे। उसी के बिहाफ पर हमने क्या किया था? नाम दिया था। फॉर एग्जाम्पल, रूल्स तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो हम क्लास 11th में देख चुके हैं। अगर वो समझ में नहीं आया तो आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो होता है वो जाके लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर? हमने कॉमन नेम में देखा था, इसको हमने क्या नाम दिया था? एसिटाल्डिहाइड। लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली इसको हमने नाम दिया इथेनॉल। क्या नाम दिया हमने इसे? इथेनॉल। इथेन क्यों? क्योंकि दो कार्बन ग्रुप है, ठीक है, और अल हमने AlQ यूज किया क्योंकि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, इसलिए हमने इसे इथेनॉल नाम दिया। क्लियर? जैसे हमें ये देखने को मिला, ऐसे हो सकता है कि ये हमारी जो साथ में एक साइक्लिक कंपाउंड हो, ऐसा कंपाउंड भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये एल्डिहाइड का नहीं है। ये जो कंपाउंड है ये हमारा एल्डिहाइड का नहीं है, ये कीटोन ग्रुप है। क्लियर? हम साथ लेकर चल रहे हैं, अभी हम एल्डिहाइड कीटोन को साथ लेकर चल रहे हैं। ये कीटोन ग्रुप है और इसकी जो नंबरिंग है वो आएगी 1, 2 एंड 3। तो ये बनेगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। क्योंकि साइक्लो किस लिए? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। पेंटेन क्योंकि अगर हम बात करें इसमें 5 कार्बन आ जाते हैं। और ओन किस लिए? क्योंकि ये एक कीटोन ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। क्लियर है इतना?
हमें नाम किस तरह से देना है, साइक्लोपेंटेन हमने नाम दिया क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है और साथ में इसमें 5 कार्बन है। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, सो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। नोन हमने ओन जो ON यूज किया, ये किस लिए, क्योंकि एक हमारे पास क्या है, ये कीटोन ग्रुप है। क्लियर है इतना? तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल के बेसिस पे हम इस IUPAC नोमेनक्लेचर को समझते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी हम नेमिंग देते हैं और नेमिंग के बिहाफ पर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम चलता है। क्लियर? देखो सबसे पहले पहला कंपाउंड लेते हैं, इसमें क्या है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे है, तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ती है, तो नंबरिंग भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन भी हमारी बन गई, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से, तो नंबरिंग हमने यहीं से स्टार्ट की, तो ये हमारे पास बना 4 ब्रोमो 7 कार्बन है, तो क्या यूज होगा, हेप्ट। एन किस लिए, हेप्टेन क्यों बना, क्योंकि ये एल्केन है सारे, सिंगल बॉन्डेड है, तो एन आएगा। क्लियर? और साथ में बना हेप्टेनल, एल किस लिए, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे। क्लियर? 4 ब्रोमो हेप्टेनल। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर हम नाम दें तो ये किस तरह से आता है, 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेनोन। देखो 1 फिनाइल प्रोपेनोन। क्लियर है इतना? 1 पोजीशन पे एक फिनाइल ग्रुप है और इसी के साथ अगर हमने देखा तो ये प्रोपेन, इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और एन किस लिए आया, क्योंकि इसमें कोई भी हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। ओन किस लिए, क्योंकि ये हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है, तो ये है 1 फिनाइल प्रोपेनोन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की, अभी तक हम इसमें कोई भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसमें बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये है क्या। क्लियर? क्योंकि आगे आपको देखो नाम भी देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, तो उस चीज में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम सिर्फ पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो क्या बनेगा, पेंट ए। ठीक है, अलग अलग लिख के बता रही हूँ, और फर्स्ट पोजीशन पे Al, थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है तो इसका आएगा ऑक्सो, 3 ऑक्सो पेंटेनल, तो ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 3 ऑक्सो पेंटेनल। क्लियर है इतना? नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल आ जाती है, इसमें भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, हम कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, और अभी तक हम सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, अभी तक हमने कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात नहीं की, उसकी हम अलग से बात करेंगे। क्लियर? यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 कार्बन है, तो किस तरह से बनेगा, देखो पेंट 2 इन एल, पेंटेनल, पेंट 2 इन एल, या आप इसको 2 पेंटेनल भी करके लिख सकते हो, पेंटेनल 2 पेंटेनल। क्लियर? नेक्स्ट है आपको ऐसे वाले कार्बन भी देखने को मिलेंगे, ऐसे वाले जहां पर आपको देखो 3 CHO ग्रुप है, ऐसे वाले कंपाउंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर एक साथ आपको 3 CHO ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो इस केस में क्या है कि हमने इस तरह से नंबरिंग दी, और देखो क्या किया इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्लियर? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, लास्ट हमारे पास आ जाता है कार्बल्डिहाइड, क्योंकि 3 पोजीशन पे क्या है, जो हमारे पास ये है एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसको हम कार्बल्डिहाइड लिखते हैं जब हम ऐसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, और क्योंकि 3 है तो इसलिए ट्राई यूज किया। 6th, अब इसे नाम दो, अगर हमारे पास ये NO2 ना हो, अगर ये हमारे पास NO2 ना हो, तब नाम क्या आएगा, बेंजल्डिहाइड। क्लियर? क्या बना, बेंजल्डिहाइड। अब यहां पर हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, तब नाम क्या बना, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, तो ये बना 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? तो ये तो आ गया नोमेनक्लेचर जो हमने बात की थी, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की।
अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने ये एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सिर्फ नोमेनक्लेचर के बारे में बात की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। देखो जैसे हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, हम वैसे ही करेंगे, कोई भी टॉपिक आगे पीछे लेकर नहीं, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, क्या बना? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है? स्टार्टिंग से हम यही देख रहे हैं, कुछ ऐसा होता है, यही होता है कार्बोनाइल ग्रुप। देखो ये है हमारा कार्बन, इसके साथ है एक ऑक्सीजन, और इस तरह से कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है। 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका इस पी ऑर्बिटल में है। ठीक है, इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, और एक जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इसके पी ऑर्बिटल में है। ऑक्सीजन ने भी, ऑक्सीजन के पास भी क्या है? पी ऑर्बिटल है। और इसके साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हैं। क्लियर? अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड, और इसने क्या किया, जो इस 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके पी ऑर्बिटल में है उसने ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हुए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसने बना दिया। इस तरह से देखो, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो आपको ऊपर और नीचे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने क्या किया? पाई बॉन्ड बना दिए, और ये कंपाउंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिला, इस तरह से। क्लियर? ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिला। ठीक है, कार्बन ने, हमें पता है कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। ठीक है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका इसके पी ऑर्बिटल में है, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ मिलकर इसने ओवरलैप किया, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आपको ऊपर और नीचे देखने को मिल रहा है, यहां से इसने क्या किया दिया? पाई बॉन्ड बना दिया। क्लियर? और अगर इसमें हम बात करें, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है वो कितनी आ जाती है? sp2। ठीक है, और इसके बीच में जो हमें एंगल देखने को मिलता है, यानी कि बॉन्ड एंगल जो इसके बीच में हमें देखने को मिलता है वो होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री हमें इसमें क्या होता है? बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने बात की थी ट्राइगोनल प्लेनर में, हम अगर BF3 की बात करें तो इसका कितना एंगल होता है? 120 डिग्री। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जैसे हमें ट्रायंगल प्लेनर में 120 डिग्री देखने को मिलता है, इस केस में भी हमें 120 डिग्री एंगल, बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन के पास तो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो है ही। क्लियर? फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम ये कहते हैं कि जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये क्या करते हैं? शो हाई पोलैरिटी, बहुत ज्यादा पोलैरिटी शो करते हैं। और इनकी पोलैरिटी शो करने की वजह क्या है? रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस ही कैसे शो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यह है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप, कुछ ऐसा नजर आता है ऐसे। ये ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या करता है? नेगेटिव चार्ज है इस पे हो जाता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इस तरह से हम कहते हैं ये पोलर नेचर के होते हैं। और पोलर नेचर होने की वजह से ये हाई पोलैरिटी शो करते हैं, और हाई पोलैरिटी किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से ये शो करते हैं। क्लियर है? ये हमने बात की कार्बोनाइल ग्रुप के स्ट्रक्चर की, कि किस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की हमने बात की, और साथ ही साथ ये हाई पोलैरिटी शो करते हैं किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, ये है इसकी रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। क्लियर? अब चलो इसी के बेसिस पे कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं, जो इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा और जो हमने कॉमन नेम सिस्टम पढ़ा है, इन शॉर्ट नॉमेनक्लेचर पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये ना कुछ आपको नेमिंग दिया और आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। जरूरी तो नहीं होगा कि आपको अगर स्ट्रक्चर दी है तो आपको नेमिंग आनी चाहिए, आपको ऐसा भी हो सकता है कि नेमिंग दी है और आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। क्लियर? देखो
सबसे पहला हमारा है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनिल एल्डिहाइड। क्लियर, अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है? OCH3। क्या होता है ये? मिथॉक्सी ग्रुप होता है। क्लियर, तो बनाते हैं सबसे पहले फर्स्ट हमें देखना है प्रोप, यानी कि 3 कार्बन होंगे और फर्स्ट पोजीशन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप, इसके बाद ये आ जाता है अल्फा और ये आ जाता है बीटा। अल्फा पोजीशन पे आपको एक मिथॉक्सी ग्रुप है, दिस वन। ठीक है, ये क्या बना? अल्फा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, 3 आपके पास कार्बन, यानी प्रोप दिया है तो 3 कार्बन, और ये आ गया एक एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, यानी कि थर्ड पोजीशन पे आपको एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, यानी कि एक OH आएगा, और आपको साथ में दिया है ब्यूटेनॉल। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, ब्यूटेनॉल। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे आपको आ जाएगा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्लियर, वैलेंसी कंप्लीट कर ले कार्बन की, तो यहां पर आएगा एक H। क्लियर, वैसे सिर्फ अगर आप कार्बन चेन भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर, लेकिन क्योंकि चलो अच्छा लगता है ऐसे। नेक्स्ट है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, क्या है आपको? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। देखो साइक्लोपेंटेन, ठीक है, अगर हम सिर्फ डबल बॉन्ड O लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? साइक्लोपेंटेनोन, क्योंकि एक कीटोन ग्रुप है। लेकिन इसका मतलब ये कि यहाँ पर कीटोन ना होने के बजाय यहाँ पर क्या आएगा? OH, सॉरी CHO। OH तो एल्कोहल बन गया ना, क्या बना दिया मैंने, ये बन गया क्या? CHO। ये बन गया साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 2 3 4 5। ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, और यहां पे सेकंड पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट है 4 ऑक्सोपेंटेनल, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप, कोई कीटो ग्रुप होगा, पेंटेनल 5 कार्बन। वन टू थ्री फोर, पेंटेनल कहा तो कुछ ऐसा बन गया। नंबरिंग दे देते हैं 3 4 5। फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप आ जाता है, यानी कि कोई ना कोई कीटोन ग्रुप होगा, कीटो ग्रुप होगा, तो ये इस तरह से आ गया, तो ये बन जाता है 4 ऑक्सोपेंटेनल। ठीक है, नेक्स्ट है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल होता तब कैसा आता? कीटोन है तो यानी कि इस तरह से डाई सेकेंडरी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, सेकेंडरी ग्रुप इस तरह से CH3 CH2 CH3 1 2 3 4। ठीक है, और CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये देखो इस कीटो ग्रुप के अराउंड यहां पर ये आ जाता है एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ये और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ये, तो ये बन गया डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। क्लियर है। 6 हमारे पास आ जाती है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। यहां बनाते हैं, देखो एसिटोफिनोन कैसा होता है? ये क्या बन गया हमारा? एसिटोफिनोन, क्योंकि ये कह रहा है 4 फ्लोरो, तो नंबरिंग दे दो, जहां पर 4 आएगा वहां पे फ्लोरो ग्रुप ऐड कर देंगे, यानी कि फ्लोरीन 5 6। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। आई होप कि आपको ये नेमिंग जो है वो समझ आ चुकी होगी। और इसी के साथ आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की है, एल्डिहाइड और कीटोन के नेमिंग की, और बेसिकली ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप का हमने स्ट्रक्चर देखा है और ये कुछ हमने इसके क्वेश्चंस देखे हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।